अगर आप लमसम में 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करके SWP स्टार्ट करते हैं तो आपको हर महीने 20 सालों तक 15,000 की सैलरी आती रहेगी, सिर्फ 11% रिटर्न के साथ। और फिर भी आपके 40 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 2 करोड़ का कर्पस बनेगा। या आप लमसम में 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं और SWP स्टार्ट करते हैं, तब आपको हर महीने 20 सालों तक 10,000 रुपए की सैलरी आती रहेगी 11% रिटर्न के साथ। और तब भी आपके 20 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 80 लाख का कर्पस बनेगा। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है म्यूचुअल फंड में ही SWP सेट करने पर। तो आज की फाइनेंशियल सीरीज हमारी होने वाली है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के ऊपर, जिसे हम SWP कहते हैं। इस वीडियो में हम SWP को अच्छे से जानेंगे और SWP के बेनिफिट क्या है, SWP किन के लिए किन किन परिस्थितियों में काम आ सकता है, एंड आपके कुछ कॉमन डाउट्स हैं उन्हें भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो फिर चलिए आज की फाइनेंशियल सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। पहले हम आपके कुछ कॉमन डाउट्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, काफी लोग पूछते हैं कि कौन सा ऐप या ब्रोकर हम यूज करें, हमारे लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप एक ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि मार्केट में कई ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, ETC। लेकिन इनके जो ब्रोकरेज चार्जेज होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, जैसे अकाउंट ओपनिंग चार्जेज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेज, DP चार्जेज, पेमेंट गेटवे चार्जेज, इंट्राडे चार्जेज। अगर आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके चार्जेज, तो इनका चार्जेज थोड़ा अलग अलग होता है। इसलिए इसके ऊपर आपको खुद से थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, गूगल करें या वीडियोस देखें। जब आप खुद से रिसर्च करेंगे तो आपके छोटे से छोटे सभी डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। लेकिन फिर भी आपके पास उतना टाइम नहीं है तो आप इनमें से किसी एक को चूज कर सकते हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप ग्रो या जीरोधा यूज कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उसके लिए आप अपस्टॉक्स यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, SWP स्टार्ट कैसे करें और SWP के लिए फंड कैसे सिलेक्ट करें। तो अगर आपको SWP के लिए फंड सिलेक्ट करना है तो आप जिस किसी ऐप का यूज करते हैं, ग्रो या जीरोधा, तो उसमें जाकर किसी म्यूचुअल फंड को सर्च करके सिलेक्ट कर सकते हैं जिसका परफॉर्मेंस अच्छा हो। और जब उसमें आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो वहीं पर आपको स्टार्ट SWP का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको SWP के लिए टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चाहिए तो उसके लिए आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं और यहाँ से आप उन म्यूचुअल फंड को देख सकते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। और फिर उन फंड्स को टिकट स्क्रीनर पर सर्च करके उन सभी फंड्स का यहाँ पर ओवरव्यू देख सकते हैं, एक्सपेंस रेशियो देख सकते हैं, PE देख सकते हैं, एग्जिट लोड, एंड यहाँ से पूरा कंपनी का रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, SWP शुरू करने के लिए 30 लाख 40 लाख रुपया कहाँ से लेकर आएँ। तो देखिए, अगर आपके पास लमसम अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए तो SWP शुरू कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि SIP शुरू करके अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं और फिर तब आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, SWP के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद कब से विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं। तो इसका आंसर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा जब हम SWP को समझेंगे। अभी के लिए इसे स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, SWP से पैसे विड्रॉल करते समय क्या कम या ज़्यादा पैसे निकाल सकते हैं। जब आप SWP सेट करते हैं तो आपको हर महीने ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में पैसे कटकर नहीं आते, इसे आपको मैन्युअली निकालना पड़ता है। तो आप हर महीने कम या ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब मार्केट डाउन होगा तो हमें कैसे पता चलेगा। आप अभी मार्केट में एंटर ही नहीं किए तो आपको कैसे पता चलेगा कि आज मार्केट अप है या डाउन है। आप सोचेंगे कि पहले से ही सभी छोटे से छोटे डाउट्स क्लियर कर लेंगे तब जाकर मार्केट में एंटर करेंगे, तो ऐसे डाउट्स आपके कभी सॉल्व भी नहीं होंगे और आप विचार बनाते ही रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपकी इस क्वेश्चन की रिप्लाई दे देता हूँ। जिस किसी ब्रोकर को आप यूज करते हैं तो उसे आप ओपन करेंगे तो उसी के अंदर आप देख सकते हैं कि आज निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी कितना % अप या डाउन है, और यहाँ से आप मार्केट का कंडीशन जान सकते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर कि SWP क्या है। SWP यानी सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इंटरवल पर पैसे निकाल सकते हैं। आप मंथली, क्वार्टरली या एनुअली विड्रॉ कर सकते हैं जैसा आपको पैसे की जरूरत हो। इसका मतलब ये है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को एक ही बार में खाली नहीं करते, बल्कि थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते हैं और बाकी का पैसा आपके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है। इसे ऐसे समझते हैं कि जिस तरह से आप SIP के लिए किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं और उस सिलेक्टेड फंड में हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से 20 साल या 25 सालों के लिए, तब जाकर आपका वेल्थ कंपाउंडेड होता है और एक ह्यूज अमाउंट बनता है। लेकिन आप SWP में क्या करते हैं कि इसमें आप किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किए और उस सिलेक्टेड फंड में लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, 50,000 या 5 लाख या 10 लाख जो भी हो, और उसे इन्वेस्ट करके छोड़ देते हैं। तो वो धीरे धीरे ग्रो करता रहता है
लेकिन यहीं पर जब आप लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किए तो आपको ऑप्शन मिल जाता है एसडब्ल्यूपी सेट करने का, और जब आप एसडब्ल्यूपी स्टार्ट कर देते हैं तो आपको हर महीने अपने लमसम इन्वेस्टमेंट में से एक सैलरी की तरह 10,000 या 20,000 लेना शुरू कर सकते हैं, और जितना अमाउंट आपका बचता जाएगा वो ग्रो होता चला जाता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट 25 लाख इन्वेस्ट किए एसडब्ल्यूपी के लिए, और आप हर महीने 10,000 रुपया निकालना चाहते हैं उस फंड से, और आप ऐसा 20 सालों तक करना चाहते हैं 10,000 रुपया निकालना, तो 20 साल बाद आपका 25 लाख का इन्वेस्टमेट कितना होगा? करीब 1,20,00,000 11% रिटर्न के साथ, जिसमें से आप 24 लाख इस 20 सालों में निकाल चुके हैं। लेकिन फिर भी आपका 1,20,00,000 का पोर्टफोलियो बना। अगर ये रिटर्न्स फ्यूचर में कम या ज़्यादा होता है तो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट भी कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर आप यहाँ ज़्यादा अमाउंट निकालते हैं, महीने का 25,000 या 50,000, तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा, जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकालें अगर आप चाहते हैं ज़्यादा टाइम तक इस इनकम सोर्स को एक्टिव रखना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। एसडब्ल्यूपी के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद कब से विड्रॉ करना शुरू कर सकते हैं? तो देखिए, आप चाहें तो जब इन्वेस्ट किए तभी से पैसा निकालना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपका अमाउंट होगा उस पे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, और आप अपने ही पैसे को निकालते चले जाएंगे और बहुत जल्द आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लमसम इन्वेस्ट करके उसे कम से कम 5 सालों के बाद से ही निकालना शुरू करें, और इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता रहेगा और आप लॉन्ग टर्म तक विड्रॉ करते रहेंगे। एसडब्ल्यूपी कैसे काम करता है? जब आप एसडब्ल्यूपी सेटअप करते हैं तो आप एक फिक्स्ड अमाउंट सिलेक्ट करते हैं जितना आप महीने का निकालना चाहते हैं। हर बार जब आप विड्रॉ करते हैं तो म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स बेचे जाते हैं और आपको उस यूनिट्स के वैल्यू के अकॉर्डिंग पैसा मिलता है। मान लीजिए कि आपका 10 लाख रुपया इन्वेस्टेड है एक म्यूचुअल फंड में, और आपने डिसाइड किया है कि आपको हर महीने 10,000 रुपया निकालने हैं, तो म्यूचुअल फंड के एनएवी के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो से उतने यूनिट्स निकाल लिए जाएंगे जिनकी वैल्यू 10,000 रुपये के बराबर होती है। एसडब्ल्यूपी के बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, रेगुलर इनकम। एसडब्ल्यूपी आपको एक रेगुलर कैश फ्लो देता है जो स्पेशली रिटायरमेंट के बाद या एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यूजफुल हो सकता है। नंबर 2, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन। इन्वेस्टमेंट करने से आपके पैसों को इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिलता है। एसडब्ल्यूपी भी काफी यूजफुल टूल है अगर आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा है। अगर आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न 10% है और इन्फ्लेशन 6%, तो आप इफेक्टिवली 4% का नेट रिटर्न कमा रहे हैं। नंबर 3, टैक्स इफिशियंसी। जब आप एसडब्ल्यूपी के थ्रू पैसा निकालते हैं तो आपके विड्रॉल्स पर कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है जो कि काफी इफिशियंट होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है तो टैक्स लायबिलिटी और भी कम होती है। नंबर 4, फ्लेक्सिबिलिटी। आप एसडब्ल्यूपी को अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कम या ज्यादा पैसा चाहिए तो विड्रॉल अमाउंट बढ़ा या घटा भी सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान देना है कि जिस मंथ में आप ज्यादा पैसा निकालना चाहते हैं उस साल में आपका म्यूचुअल फंड अच्छा रिटर्न्स दिया हो जितना आप अनुमान लगाए थे। अगर उस ईयर्स में आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न्स थोड़ा डाउन है तो आप उस टाइम थोड़ा कम पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो अच्छा बनेगा। नंबर 5, क्रिएटिंग ए बैकअप इमरजेंसी फंड। आप एसडब्ल्यूपी को अपने इमरजेंसी फंड के बैकअप के तौर पर यूज कर सकते हैं। अगर आपके प्राइमरी इमरजेंसी फंड खत्म हो जाए या कोई बड़ी इमरजेंसी एक्सपेंसेस आ जाए तो आप एसडब्ल्यूपी से क्विक विड्रॉल्स कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड से। इससे आपको लिक्विडिटी का बेनिफिट मिलता है विदाउट डिस्टर्बिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। एसडब्ल्यूपी कब यूज करना चाहिए? एसडब्ल्यूपी उन लोगों के लिए ज्यादा बेटर है जो अपने इन्वेस्टमेंट से एक रेगुलर सैलरी इनकम जनरेट करना चाहते हैं बिना अपने पूरे फंड्स को खाली किए। मोस्टली रिटायरमेंट के बाद लोग एसडब्ल्यूपी को अपनी मंथली एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर आपको फाइनेंशियल गोल्स जैसे बच्चों की एजुकेशन या एक स्पेसिफिक गोल के लिए पैसा निकालना हो तो भी एसडब्ल्यूपी काफी हेल्पफुल होता है। और भी काफी वे हैं जिससे आप एसडब्ल्यूपी को अपने काम में यूज कर सकते हैं, जैसे नंबर 1, क्रिएटिंग ए पेंशन प्लान। नंबर 2, मैनेजिंग इरेगुलर एक्सपेंसेज। नंबर 3, टैक्स एफिशिएंट इनकम स्ट्रीम। नंबर 4, क्रिएटिंग ए वेकेशन फंड। नंबर 5, सप्लीमेंटिंग बिजनेस इनकम ड्यूरिंग लीन पीरियड्स। नंबर 6, रिटायरमेंट इनकम बूस्टर etc। एसडब्ल्यूपी वर्सेज अदर इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम आते हैं एक इम्पोर्टेंट सवाल पर कि एसडब्ल्यूपी बेटर है या दूसरे प्लान्स जैसे एफडी या एन्युइटीज। एफडी में आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है लेकिन उस पर टैक्स भी लगता है और इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट होता है। एसडब्ल्यूपी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है और टैक्स बेनिफिट भी। एन्युइटीज भी एक ऑप्शन हो सकती है लेकिन वो फिक्स्ड होते हैं।
जबकि SWP आपको ज़्यादा कंट्रोल देता है अपने फंड्स पर। तो दोस्तों, आज की ये SWP के ऊपर आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। एंड ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो इसी तरह सीखते रहें, अपने स्किल को इम्प्रूव करते रहें एंड उसे इम्प्लीमेंट करते रहें। फिर आपसे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।